गुड मॉर्निंग। मार्केट में जो मोमेंटम अपमूव का फेज कंटिन्यू है। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर हम देखते हैं तो मंथली बेसिस पे सेंसेक्स ने मोर देन 1200 पॉइंट्स का गेन विटनेस किया है एंड निफ्टी ने मोर देन 350 पॉइंट्स का गेन रजिस्टर किया है। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स का गेन था। तो इस गेन को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का ये कंजिक्यूटिव 6th मंथ था जहाँ पे एक हायर क्लोजिंग आई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। एंड अगर प्रीवियस 9 मंथ्स को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने सिर्फ एक बार 8 पॉइंट्स का मंथली बेसिस पर फॉल विटनेस किया था। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ब्रॉडर पिक्चर तो 9 मंथ से इंडाइसेस एक कंटिन्यूस अपमूव फेस में है, जिसके कारण इंडाइसेस एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। ये जो ओवरबॉट टेरिटरी है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि मार्केट जब तक एक करेक्शन विटनेस नहीं करता तब तक एक डिसेंट रूम नहीं क्रिएट होता है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव। जैसे जैसे मार्केट यहाँ से हायर लेवल पे जाएगा करेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस एलिमेंट आना चाहिए कि जो पोजीशन है वो वन शॉट में नहीं हो जानी चाहिए, वो एक बार में पूरी पोजीशन क्रिएट नहीं हो जानी चाहिए, बल्कि बिट्स एंड पार्ट्स में होनी चाहिए कि जैसे करेक्शन आता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर वहाँ पे पोजीशन बिल्डअप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंथ ऑफ अक्टूबर में निफ्टी ने क्लोज टू 7700 का लेवल टेस्ट किया था। तो जब ऐसा फॉल आता है तो उस समय पोजीशन इंक्रीज करना ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उस समय फेवरेबल हो जाता है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट में करेक्शन आए और ये करेक्शन इंटर मंथ नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक क्लोजिंग नहीं आती है सेंसेक्स और निफ्टी के लोअर साइड में करेक्शन के बाद तब तक वो करेक्शन जो है वो चार्ट्स पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अगर मंथ ड्यूरिंग द मंथ करेक्शन आता है उसके बाद फिर मंथ एंड की क्लोजिंग हायर हो जाती है तो मंथ ऑन मंथ ये गेन ही कंसिडर होता है चार्ट्स में। इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि जो करेक्शन आता है वो स्टेबल होना चाहिए, वहाँ पे मार्केट लोअर लेवल पे स्टेबलाइज हो जाए, वहाँ पे क्लोज हो जाए तो वो करेक्शन रिफ्लेक्ट करेगा चार्ट्स पे। तो इसलिए यहाँ पे तो वो पूरी पोजीशन नहीं क्रिएट की जानी चाहिए। इनफैक्ट जो पोजीशन बिल्डअप प्रोसेस है वो स्लो एंड स्टडी होना चाहिए। वैसे ही एक मिड कैप काउंटर जहाँ पे स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट, जहाँ पे ग्रेजुअली पोजीशन कंसिडर की जा सकती है, वो है जयंत एग्रो पर। इसमें चार्ट्स का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है मंथली चार्ट्स पे। तो 145 के ऊपर इसमें पोजीशन कंसिडर की जा सकती है फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। लोअर साइड में जो सपोर्ट लेवल मिलता है, जो मेजर सपोर्ट है स्टॉक को, दैट्स अराउंड 110 टू 105। 110 एंड 105 के जोन में इसका स्टॉप लॉस कंसिडर किया जा सकता है। एंड हायर साइड में पॉसिबिलिटी है जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक में ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द हायर लेवल ऑफ 225 एंड 250। So SRE clients can consider the stock for medium term to long term perspective। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी फेवरेबल ही है, चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो दिस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।